वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज मैंने चालू कर दी है क्योंकि ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो या मेंस, चाहे 2024 का हो या 25, सबके लिए ये है। चाहे यूपीएससी भी हो उसके लिए भी, अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये शॉर्ट सीरीज होगी। मतलब जैसे मैंने आर्टिकल 1 to 4 इसमें डिटेल में समझा दिया है, बहुत ही शॉर्ट वे में हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ही करके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो सारे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समझा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना हो आर्टिकल्स को पहचानने में। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों बहुत ही शानदार सीरीज मैं ले आया हूँ, आर्टिकल की सीरीज। आपको सारे अनुच्छेद लर्न करा दूंगा, सारे पार्ट लर्न करा दूंगा शॉर्ट सीरीज में। ठीक है, तो बहुत छोटी सी सीरीज ये होगी, 3 से 4 मिनट तक जितना वीडियो खींचेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा शॉर्ट सीरीज के थ्रू आपको सारे आर्टिकल लर्न करा दूं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू कर दिया है आर्टिकल 1 से 4। ठीक है, ऐसे ही 5 से 11, 12 से 35 सारे आर्टिकल भारत के करेंगे। अपना संविधान एकदम हमको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से भी, नॉलेज की दृष्टि से भी। तो आर्टिकल 1 से 4 डील करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1, मतलब भारत का पूरा हिस्सा। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से 4 के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है वो क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 1 में इसकी डेफिनेशन दी है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब कोई पूछे संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया? इंडिया, दैट इज भारत। क्या दिया? इंडिया, दैट इज भारत। अब ये गॉड नोज अगली मोदी सरकार में चेंज हो जाता है कि नहीं। और जैसे मेरा नाम है, मैं बोलूँ आशीष, दैट इज आशीष, हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही है, पर ये अंग्रेजों की गुलामी का समूह है, इंडिया दैट इज भारत। अब इंडिया का क्या ही मतलब है, भारत, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत। अब किसी का नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों में तो सेम ही होता है ना। अब जॉनी 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 हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, पर क्या कर सकते हैं, भारत को, पॉलिटिक्स भारत की थोड़ी वैसी है। खैर फिलहाल आपको आर्टिकल 1 याद रखना है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, आर्टिकल 2 एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से डील करता है। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब मान लो भारत पहले ये था ऐसा, ठीक है, सिक्किम इसका हिस्सा नहीं था। अब नए राज्य का जब प्रवेश करना हो, कौन से नए राज्य का? जो भारत का हिस्सा नहीं है, जो भी राज्य भारत का हिस्सा नहीं है उसको अगर इसमें प्रवेश देना है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू आएगा। जैसे सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से भारत के संविधान का हिस्सा बन गया था। ठीक, मतलब भारत के राज्यों का हिस्सा बन गया था। ठीक है, अब इसी के थ्रू आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को भी तो अलग किया गया था, पर वो ऑलरेडी भारत का हिस्सा था। जो ऑलरेडी भारत का पार्ट है उसको आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे, अभी बताऊंगा वो। ठीक है, तो जैसे एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लो, अभी लक्षद्वीप बहुत उछल कूद कर रहा था, अब मोदी जी का दिमाग खराब हो, कहें चल नीचे आ, तो इधर आ, भारत में आ। ठीक है, तो जिसको अगर लक्षद्वीप कह रहा हूँ, मालदीव, माफ कीजिएगा, मालदीव। ठीक है, मालदीव को अगर मोदी जी मिला लेते हैं किसमें, भारत में, तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। और ये अधिकार किसको होता है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का? ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार होता है। ठीक है, संसद ही बना सकती है इस पे कानून, राज्य सरकारें नहीं। योगी जी का तो दिमाग नहीं तो इसे खराब हो तो पाकिस्तान ही पूरा बना दे भारत का हिस्सा। ठीक है, इसलिए राज्यों को ये शक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। तो आर्टिकल 2 एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। चलो 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब यहाँ क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको शामिल करना, और यहाँ है नए राज्य की स्थापना करना जो ऑलरेडी भारत का हिस्सा था, जैसे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को जैसे बनाया गया आंध्र प्रदेश से काट के, तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ। ठीक है, तो तेलंगाना जैसे बना तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू बनेगा, याद रखिएगा। अब जैसे बाउंड्रियों का अल्टरेशन करना, अल्टर ऑफ बाउंड्री, मतलब मान लो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, ठीक है, अब वो हमें एडजस्टमेंट करनी है कि भैया एमपी में तुम्हारे 2 राज्य जाएंगे और यूपी के कुछ राज्य इधर आएंगे, तो वो भी इसी से होगा। राज्यों में का अगर नाम बदलना में, तो वो किसके पास अधिकार है, संसद के पास ही है। राज्य में जो जिले होते हैं वो बदलने का अधिकार है आपके पास, किसके पास, योगी जी के पास, मतलब राज्यों के पास। पर राज्यों का नाम बदलने का अधिकार केंद्र के पास ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो हमने तेलंगाना बनाया वो आर्टिकल 3 के थ्रू कराया। अब देखो आर्टिकल 3 और 2 समझ गए ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं लग रही है। ठीक है, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजमेंट होते हैं ना, इसके तहत जो भी बिल लाए जाते हैं आर्टिकल 3 के अंदर में, वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं लाए जा सकते। इसके लिए प्रियोर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट की पहले हमें अप्रूवल चाहिए कि सर
हम इस राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा है पॉपुलेशन, तो पहले प्रेसिडेंट से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब उस बिल को पेश करना पड़ेगा, ये याद रखना। और प्रेसिडेंट को, केंद्र को अप्रूवल देने से पहले उस राज्य को भेजेगा कि भैया तुम्हारा में चेंजमेंट होने जा रहा है, ठीक है, देख लो। पर अगर राज्य मना करेगा तो भी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। मतलब राज्यों का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। फिर से एक चीज शॉर्ट में समझ लो, अगर राज्यों का नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, तो प्रेसिडेंट की पहले परमिशन मिलेगी, तब बिल पेश होगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट परमिशन देने से पहले उस राज्य को वो बिल भेजेगा। अब वो राज्य मना भी करे तो भी प्रेसिडेंट माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 कहता है, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड बाउंड्रीज। अब आर्टिकल 4 बहुत ज्यादा आसान है। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। मतलब कहने का मतलब है संविधान में अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के तहत, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनमें अमेंडमेंट होगा तो सूची 1 और सूची 4, मतलब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन होगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, कि भारत का राज्य का क्षेत्र कितना होगा। अब मान लो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक था तो वो वहां लिखा था, अब उनको 2 में कर दिया, तो भैया परिवर्तन हो गया ना उनके राज्य क्षेत्र में, तो आर्टिकल 1 में, मतलब शेड्यूल 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। शेड्यूल 4 राज्यसभा की सीटों से डील करता है कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा में सीटें जाएंगी, ये शेड्यूल 4 में है। अब भैया जब राज्य ही बट गया तो भैया राज्यों की सीटें भी तो बढ़ जाएंगी, तो यहां भी परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ गए? आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे, उसके लिए संविधान अमेंडमेंट नहीं करना है। दूसरी चीज, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है। चलो फटाक से रिवीजन करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3, 4 का, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है नेम ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, भारत, इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे सिक्किम, ठीक है, जो भारत का नहीं है हिस्सा, अगर उसको भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा, एग्जाम्पल है सिक्किम। आर्टिकल 3 कहता था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, उनकी बाउंड्री बदलना, उनका नाम बदलना, और ये तभी बदला जा सकता है, पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट अप्रूवल देने से पहले उस राज्य को भेजेगा, वो राज्य मना करेगा तब भी प्रेसिडेंट कहेगा कोई बात नहीं हम कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में अगर परिवर्तन करोगे तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, संविधान का अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा 368 में। अनुसूची 1, अनुसूची 4 में परिवर्तन करने पड़ेंगे। समझ गए? मजा करो जाके। कल मिलते हैं, आर्टिकल 5 से 11 रटवा दूंगा। आर्टिकल सीरीज अगर फॉलो करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, पूरे आर्टिकल एकदम याद करा दूंगा, संविधान के एकदम बप्पा बन जाओगे।